बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो शुगर के मरीज़ हैं। अब जो शुगर के मरीज़ हैं ना, वो 3 तरह का टेस्ट कराते हैं जो कि ब्लड शुगर टेस्ट होता है। एक वो टेस्ट होता है जिसे हम शुगर फास्टिंग कहते हैं, और एक वो टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं शुगर रैंडम, और तीसरा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं HbA1c। ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं। आज जो बेसिक मकसद है आपको बताने का वो ये है कि आप HbA1c की वैल्यू को किस तरह ख़ुद ही निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ HbA1c है क्या। लेकिन पहले देखिए, ये शुगर जो फास्ट होता है ना, इसका मतलब ये होता है ऐसी ब्लड में ग्लूकोज जो आपकी 8 घंटे खाने के वक्फे तक ब्लड में मैयर की गई हो, ठीक है। और इसका मतलब ये है, सादी सी बात ये, आपने रात का खाना खाया है, ठीक है, और रात का खाना खाने के बाद आपने सुबह तक कुछ नहीं खाया, यानी कि 8 घंटे तक आप भूखे रहे हैं, कोई भी कैलोरीज आपने बॉडी में नहीं भेजी। तो इसका मतलब आप जब शुगर सुबह चेक कराएंगे तो वो शुगर आपकी कहलाती है शुगर फास्ट, यानी कि भूख वाली शुगर जो आपकी ब्लड में है। अब देखिए, ये शुगर जो रैंडम है ना, इसका मतलब क्या है। सपोज़ आपने खाना खाया है, खाने के 2 घंटे बाद जो आप शुगर चेक कराते हैं उसे हम शुगर रैंडम कहते हैं। रैंडम का मतलब होता है जब मर्ज़ी चेक करा लेना। वैसे आलमोस्ट लोग क्या करते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं। इसकी दोनों की वैल्यूज़ तो आप शुगर मीटर से चेक कर लेते हैं कि शुगर मीटर में क्या वैल्यू इसकी आई है। कईयों की आती है 100 खाना खाने से पहले, कईयों की खाना खाने से पहले 200 आती है। वो तो उसी टाइम आपको पता चल जाती है, चाहे वो शुगर फास्टिंग है चाहे वो शुगर रैंडम है। अब जब लोग क्या करते हैं, ये भी देखते हैं कि हमारी 3 महीने तक एवरेज शुगर कितनी रही है। अब सुबह आपने चेक की, शाम चेक की, सुबह चेक की, शाम चेक की, आप इसी तरह 3 महीने लगे रहेंगे तो आप ज़रा पजल रहेंगे। तो आपको बेहतरीन हाल ये होता है, डॉक्टर क्या करता है, एक शुगर का टेस्ट करवाते हैं जिसे हम कहते हैं HbA1c, ठीक है। अब देखिए, ये HbA1c क्या होता है। HbA1c का मतलब है एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होती है ये ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल के साथ अटैच्ड होती है। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, इसकी हमारी बॉडी के अंदर जो मुद्दत होती है वो 3 महीने की होती है, यानी कि 90 दिन की। 90 दिन के बाद ये रेड ब्लड सेल टर्नओवर करते हैं, दोबारा ब्लड में बन के आते हैं। अब ये जो HbA1c को चेक करने का जो पर्पस है ना, वो बेसिक वो ये है कि जो शुगर है वो हमारे रेड ब्लड सेल के साथ, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर बॉडी में कितनी देर सर्कुलेट किए, कितना इसका लेवल रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, HbA1c। अच्छा, अब जब आप इसका लैब टेस्ट कराते हैं ना, तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलती हैं लैब से। एक वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं 5%, एक वैल्यू है जिसे हम कहते हैं 9%, और एक वैल्यू है 14%। ये चेंज भी हो सकती है, मैंने एस्टिमेटेड लगाई हुई हैं। अच्छा, अब लोग जब ये वैल्यू आ जाती है ना, उन्हें ये नहीं पता लगता कि ये वैल्यू का मकसद क्या है, कितनी एवरेज रही है। लोगों को 5% एवरेज का मतलब नहीं पता होता असल में। 5% एवरेज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिनकी HbA1c यानी कि 3 महीने एवरेज शुगर की रिपोर्ट 5% रहती है ना, उसका मतलब ये होता है उसकी 3 महीने ब्लड की जो शुगर है वो 96 रही है, यानी कि खाना खाने से पहले और बाद एवरेज जो शुगर उसकी कितनी रही है, 96। अब अगर HbA1c आप देखें 9% वाले की, तो इसकी शुगर लेवल ज़्यादा है। वो देखिए क्या है, 211 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब जिसकी 14% HbA1c आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, उसकी कितनी आ गई, 350। तो ये दो जो शुगर वैल्यू है ना, ये ज़्यादा शुगर को शो कर रही है, और ये जो है कितनी शो कर रही है, एवरेज और नॉर्मल शो कर रही है। तो ये परसेंटेज आपको टोटल एवरेज मिली कैसे, यही तो बात है जो मैंने आज आपको बताई है इस वीडियो में। तो देखिए, एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं 28.7, यानी कि 28.7 को जब आप इस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फ़र्ज़ करें अगर आप क्या करते हैं, इस HbA1c की जगह पे 5% लगाते हैं, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, 5%। तो आप जब 5% को इस 28.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 48.7 में माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब आपने ये फार्मूला याद रखना है, इसमें जितनी आपकी परसेंटेज आए ये कैलकुलेशन निकाल के आप अपनी एवरेज 3 महीने की शुगर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप देखें, ये HbA1c है, इसकी HbA1c की जगह पे मैं लगाता हूँ 9%, आपकी लैब वैल्यू क्या है, 9%।
ये 9% अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आप जब 28.7 को इस 9% से ज़रब देंगे और उसमें माइनस करेंगे 28.7 को, कि आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 211 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसी तरह आप 14% का भी निकाल सकते हैं। जितनी भी आपकी परसेंटेज आए, आपने सिर्फ इसकी जगह पे लगानी है, इसको ख़त्म करके इस पर परसेंटेज लगाएं और परसेंटेज लगाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें, आपके पास एवरेज शुगर 3 मंथ वैल्यू आ जाएगी। तो ये था सादा सा पर्पस आपको बताने का, आप HbA1c की परसेंटेज वैल्यू रोज़ाना की बेस पे कैसे निकाल सकते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है आपको पता लगा होगा। आपका बड़ा शुक्रिया पूरी वीडियो को देखने के लिए, और इसको सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया।